जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि भारत हमेशा से अपनी सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करता। हमारी तीनों सेनाएं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर देश की हिफाजत के लिए दिन रात तैयार रहती है। इस साल भारत की तीनों सेनाओं का एक वर्ल्ड क्लास एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है, जिसका नाम है त्रिशूल। इस एक्सरसाइज को वेस्टर्न फ्रंट पर कंडक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान को मिर्ची लगनी थी और वो लगी भी। तो आज का यह वीडियो इसी सब्जेक्ट पर रहने वाला है। वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत के ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 की, पाकिस्तान की हरकत की और कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की दुनिया में जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समंदर, आसमान और टेक्नोलॉजी में भी लड़ी जा रही है। दोस्तों, त्रिशूल 2025 एक ऐसा मिलिट्री ड्रिल है जिसे हमारी थ्री सर्विसेज, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी मिलकर कंडक्ट करने वाली है। इस एक्सरसाइज में पैरा ट्रूपर ऑपरेशन, बैटल ड्रिल, टैंक बैटल, एयर स्ट्राइक, बलबट प्रोटेक्शन, साइबर वारफेयर और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। ये एक्सरसाइज खास तौर पर हमारी वेस्टर्न सीमा के नजदीक 30 अक्टूबर से 10 नवंबर 2025 के बीच गुजरात और राजस्थान के पास में आयोजित हो रही है, यानी पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास। इस एक्सरसाइज में 20,000 से ज्यादा जवान, राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमान, कई टैंक, हैवी आर्मर्ड व्हीकल्स और आधुनिक हथियार शामिल होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यह एक्सरसाइज पाकिस्तान बॉर्डर के पास कंडक्ट किया जा रहा है, तो क्या पाकिस्तान चुपचाप बैठा है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, जैसे ही भारत ने एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 का अनाउंसमेंट किया, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से सैन्य गतिविधियां शुरू कर दी। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख ने हाल ही में विवादित सरक्रिक क्षेत्र का दौरा किया, जो गुजरात और सिंध के बीच एक जल क्षेत्र है। वहां पर उसने अपने नए टर्बो डीजल होवरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट किया, जो इस मैदानी और दलदली इलाके में तेजी से मूव कर सकता है। तो अब सवाल उठता है कि यह सरक्रिक क्या है? तो दोस्तों, सरक्रिक एक संकरी जलधारा है जो भारत के गुजरात के रण ऑफ कच्छ और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीच में स्थित है। इसकी लंबाई 96 किलोमीटर है और यह सीधे अरब सागर से जुड़ती है। लेकिन इसके मालिकाना हक को लेकर सालों से विवाद चलता आ रहा है। यह इलाका देखने में कीचड़ भरा और वीरान है, लेकिन इसकी स्थिति तय करती है कि समंदर में आगे जाकर भारत को कितना हिस्सा मिलेगा। अब इसके कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी देख लेते हैं। सरक्रिक का विवाद ब्रिटिश राज के समय से चला आ रहा है। 1914 में बॉम्बे सरकार ने कच्छ के राजा और सिंध प्रांतीय सरकार के साथ एक समझौता किया था, जिसमें दो उलझन भरी बातें थी। पैराग्राफ 9 में कहा गया कि सीमा क्रिक के पूर्वी किनारे पर होगी, जिससे पूरा क्रिक पाकिस्तान के हिस्से में आता है। लेकिन अगले पैराग्राफ में थालवेज सिद्धांत स्वीकार किया गया, यानी जलधारा के बीच का सबसे गहरा रास्ता ही वास्तविक सीमा मानी जाएगी, जो भारत को फेवर करता है। भारत बीच के हिस्से को मानता है और अपने पक्ष में 1925 का मैप और बाउंड्री पिलर्स का हवाला देता है। पाकिस्तान क्रिक के ईस्टर्न बैंक को सीमा मानता है। अब एक नजर इस क्षेत्र के रणनीतिक और आर्थिक महत्व पर डालते हैं। सरक्रिक का इलाका रणनीतिक तौर पर बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यहां से समुद्री सीमा का निर्धारण होता है और विवाद के कारण दोनों देशों के तटरक्षक और नौसेना लगातार सतर्क रहती है। यह पूरे क्षेत्र के सबसे बड़े फिशिंग ग्राउंड में गिना जाता है, जिससे हजारों मछुआरों की रोजी रोटी जुड़ी है। सीमा तय न होने के कारण भारत और पाकिस्तान दोनों के मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है।
सर्क्रिक की ये स्थिति इसलिए भी बहुत संवेदनशील है क्योंकि वैज्ञानिक रिपोर्ट के अनुसार सर्क्रिक के आसपास के समुद्री क्षेत्र में विशाल हाइड्रोकार्बन और प्राकृतिक गैस के भंडार है। अगर सीमा भारत के अनुसार तय होती है तो भारत को इन संसाधनों का अधिकार मिलेगा, और अगर पाकिस्तान को ज्यादा हिस्सा मिलता है तो उसकी नौसेना भारत के करीब आ जाएगी। सर्क्रिक पाकिस्तान के पक्ष में होने पर चीन की भी पहुंच भारत के समुद्री क्षेत्र के बहुत नजदीक हो सकती है। सर्क्रिक विवाद का एक नया टर्न तब आया जब पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख की इस तरह की मूवमेंट ने भारत की चिंता बढ़ा दी और सरकार ने कड़ाई से चेतावनी दी कि अगर सर्क्रिक में दखलंदाजी बढ़ी तो इतिहास और भूगोल दोनों बदल सकते हैं। तो दोस्तों, त्रिशूल 2025 की ये ड्रिल हमारे लिए सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक सशक्त संदेश है पाकिस्तान और बाकी दुनिया को। भारत ये दिखाना चाहता है कि उसकी सेना तीनों मोर्चों पर तैयार है, चाहे जमीन हो, हवा हो या समुद्र। ये हमारे तैयारी और एकजुटता की गवाही है। पाकिस्तान के ओर से सर्क्रिक में सैन्य गतिविधि त्रिशूल 2025 का जवाब है और इस इलाके में तनाव बढ़ा हुआ है। दोनों देशों के बीच ये खींचातान आज भी जारी है और आगे भी बने रहने के संकेत है। सर्क्रिक विवाद केवल एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं बल्कि भारत की समुद्री संप्रभुता, ऊर्जा सुरक्षा और जियो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी का प्रश्न है। एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 यह सिद्ध करता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव मैरीटाइम पावर के रूप में उभर रहा है। आने वाले समय में सर्क्रिक का समाधान भारत की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सैन्य क्षमता तीनों के संतुलन पर निर्भर करेगा। सर्क्रिक विवाद दर्शाता है कि भविष्य के युद्ध जल, ऊर्जा और समुद्री सीमाओं पर लड़े जाएंगे। भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखते हुए नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना होगा और एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 उस दिशा में एक निर्णायक कदम है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि एक्सरसाइज त्रिशूल 2025 के बाद सर्क्रिक में भारत की स्थिति और मजबूत हो जाएगी? क्या भारत को इस मुद्दे को बातचीत से सुलझाना चाहिए या अपने रणनीतिक दबाव को बनाए रखना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया हो या जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।